अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक पैराग्राफ के रिलेटेड है कि पैराग्राफ क्या होता है। वैसे तो पैराग्राफ के बारे में आप सब जानते हैं कि पैराग्राफ क्या होता है, लेकिन एमएस वर्ड में स्पेशली जो पैराग्राफ है इसके बगैर डॉक्यूमेंट की खूबसूरती नामुकम्मल है। बल्कि इसे यूं कहें कि पैराग्राफ के बगैर कोई भी डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होता। चलें देखते हैं कि पैराग्राफ क्या होता है। डेफिनेशन: पैराग्राफ इज़ ए कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट दैट एंड्स विद इंटर की। पैराग्राफ टेक्स्ट का ऐसा कलेक्शन है कि जो इंटर की प्रेस करने पर एंड हो जाता है। तो एम एस वर्ड इंसर्ट अ न्यू पैराग्राफ, जो ही देखें आप पैराग्राफ जहाँ पे आप एंड करना चाह रहे होते हैं वहाँ पे आप इंटर की प्रेस करते हैं तो वहाँ से नया पैराग्राफ शुरू हो जाता है। ये ऑटोमेटिकली पैराग्राफ बना देता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये सहूलत मौजूद है। तो उसके बाद पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है। फॉर्मेटिंग दैट इज़ अप्लाइड टू कंप्लीट पैराग्राफ इज़ कॉल्ड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। फॉर्मेट को बारे में तो आपको पता ही है। फ़र्ज़ करें आप पहले टेक्स्ट लिख कर उसको फॉर्मेट करते थे, उसको मुख्तलिफ फ़ॉन्ट साइज़ देते थे, उसको स्टाइल देते थे, तो हमने पढ़ा कि उसे हम फॉर्मेट कहते हैं। लेकिन वो एक स्पेशल टेक्स्ट के लिए फॉर्मेट थे। ये पूरे पैराग्राफ को वो हम स्पेशल एक वर्ड्स को ना करते थे, फॉर्मेट करते थे, लेकिन यहाँ पे हम एक पूरे पैराग्राफ को ही फॉर्मेट करेंगे। तो पूरे पैराग्राफ को फॉर्मेट करना ही इसे पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कहलाता है। तो ये बड़ा अहम फ़ीचर है इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। अब पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या चीज़ आ जाती है कि लाइन स्पेसिंग। अब देखें पैराग्राफ बनता ही उस वक्त है जब उसमें काफ़ी सारी लाइंस आपने ऐड की हुई हों। ठीक है, एक लाइन को हम पैराग्राफ नहीं कह सकते, दो या दो से ज़्यादा लाइंस का हमारा पैराग्राफ होता है। तो उसमें लाइन स्पेसिंग का क्या मतलब होता है कि लाइंस जो है, लाइंस का आपस में, एक तो होता है वर्ड्स के दरमियान स्पेसिंग, लेकिन एक लाइन का दूसरे लाइन से स्पेस, उसे हम स्पेस देना, उसे हम कहते हैं लाइन स्पेसिंग। तो इसमें फ़ीचर है कि इसमें आप लाइन स्पेसिंग इंच के हिसाब से, सेंटीमीटर के हिसाब से दे सकते हैं। इसमें आप जब जाते हैं इन पैराग्राफ फॉर्मेटिंग वाली टैब में तो वहाँ पे आपको मिलते हैं पैराग्राफ लाइन स्पेसिंग का एक बटन होता है। ठीक है, तो वहाँ पे आप जब क्लिक करते हैं तो उसके नीचे वो ऑप्शन देता है कि आपने 1 सेंटीमीटर का स्पेस देनी है, 2 सेंटीमीटर की देनी, 1.5 की देनी है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर तक तो ऊपर लिखा होता है। लेकिन उसके बाद अगर आप ज़्यादा देना चाह रहे हैं, उससे भी ज़्यादा अगर आपको चाहिए या कोई अपनी कस्टमाइजेशन चाहिए, तो आप कस्टमाइज़ का भी ऑप्शन होता है, वहाँ पे आप क्लिक करके अपनी मर्ज़ी की स्पेस दे सकते हैं। उसमें ये होता है कि कम से कम स्पेस भी दे सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी आप चाहते हैं पैराग्राफ में स्पेस दे सकते हैं। उसके बाद ये तो लाइन स्पेसिंग थी, लाइंस के दरमियान स्पेस देना, लेकिन आगे है पैराग्राफ स्पेसिंग। पैराग्राफ स्पेसिंग से मुराद ये है कि एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के दरमियान जो स्पेस होगी उसे हम कहेंगे पैराग्राफ स्पेसिंग। पहले तो था ना लाइन के दरमियान स्पेसिंग, यानी दो लाइनों या सारी लाइनों के दरमियान का आपस में जो फासला है वो लाइन स्पेसिंग। लेकिन पैराग्राफ टू पैराग्राफ, यानी एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के दरमियान जो फासला है उसे हम कहते हैं पैराग्राफ स्पेसिंग। तो इसके भी ऑप्शंस आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आ गया मार्जिन, बिल्कुल वही मार्जिन जो हम पेज पर लिखते हुए मार्जिन लाइन साइडों पर लगाते हैं, कॉपी पर रजिस्टर पर लिखते हैं तो मार्जिन लाइंस आजकल लगी लगाई आती हैं उधर रजिस्टर्स पर, कॉपीज़ पर तो नहीं लगी होती तो हम खुद मार्जिन लाइन लगाते हैं। बिल्कुल इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी मार्जिन लाइन लगा सकते हैं, बल्कि मार्जिन लाइन तो नहीं, लाइन लगाना चाहें तो लाइन भी लग सकती है, अदरवाइज़ ना भी लाइन लगाना चाहें तो बगैर मार्जिन लाइन के वो मार्जिन ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। उसको भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं जितना चाहें, लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम, चारों तरफ से आप अपनी मर्ज़ी का मार्जिन जो है वो सेट कर सकते हैं। तो मार्जिन क्या होता है? ये बाउंड्रीज से फासला होता है आपके पैराग्राफ का, आपकी लाइंस का, जो कुछ आप लिखना चाह रहे हैं। बाउंड्रीज यानी पेज की चारों तरफ बाउंड्रीज होती हैं, तो उसका आपस में नहीं बल्कि उसके बाउंड्री से जो फासला होता है उसे हम मार्जिनस कहते हैं। आगे एक और इसमें टर्म बोली जाती है, वो है एडेंटेशन। एडेंटेशन इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस फ्रॉम पेज मार्जिन एट द स्टार्ट ऑफ पैराग्राफ। अब देखिए एडेंटेशन की डेफिनेशन मैंने अभी पढ़ी कि एडेंटेशन क्या होती है। ये वो स्पेस होती है जो टॉप से पैराग्राफ तक जो स्पेस होती है उसे हम एडेंटेशन कहते हैं। तो ये हाईलाइटेड करने के लिए, टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट के अंदर हाईलाइटेड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इट कैन बी सेट टू इफेक्ट एवरी लाइन ऑफ टेक्स्ट और ए सिंगल लाइन इन अ पैराग्राफ। इसे आप एडेंटेशन को
कहीं भी सेट कर सकते हैं। ये लाजमी नहीं कि पैराग्राफ के दरमियान होगी, या लाइन आप लाइन में भी कर सकते हैं, पैराग्राफ में भी कर सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं एडेंटेशन। नेक्स्ट आ जाता है जी कि अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट जो है डिटरमाइंस हाउ टेक्स्ट इज़ पोजीशन बिटवीन द लेफ़्ट एंड राइट मार्जिन ऑफ द पेज। तो अलाइनमेंट क्या होती है, मैंने हमने पहले भी पढ़ा था, वो जब उसमें फीचर्स में टैब के बारे में बताया था। तो दोबारा देख लेते हैं कि अलाइनमेंट जो है ये ये आपको शो करवाती है कि टेक्स्ट की जो पोजीशन जो है वो किस साइड पे होगी। यानी आपको पता है कि हम उर्दू जो है वो राइट साइड से लिखते हैं, इंग्लिश हम लेफ़्ट साइड से लिखते हैं। तो इसमें भी दो किस्म की तो ये पाई जाती हैं कि लेफ़्ट और राइट अलाइनमेंट, यानी राइट से करना है या लेफ़्ट से लिखना है। उसके अलावा तीसरी लाइन भी पाई जाती है, उसमें अलाइनमेंट पाई जाती है, उसे हम कहते हैं सेंटर लाइन। इसके बाद जस्टिफाइड भी होती है। तो इसको हम देखते हैं कि लेफ़्ट अलाइनमेंट क्या होती है, कि ये ऐसी पोजीशन होती है पैराग्राफ की या पेज की या वो पेज के अंदर लाइंस की, कि वो लेफ़्ट से शुरू हो रही होती हैं, वो लेफ़्ट की तरफ उसका मार्जिन सेट होता है। तो इस तरह राइट अलाइनमेंट जो होती है वो उसका राइट की तरफ उसका होता है सेट, मार्जिन सेट होता है। सेंटर लाइन जो होती है वो सेंटर में होती है, सिंपल सा। और जस्टिफाइड जो होती है कि दोनों तरफ से उसको मार्जिन सेट किया जाता है। जो ही आप उसमें राइट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जब नई लाइन पे मुंतकिल होता है कर्सर आपका, तो दोनों साइड से बराबर बराबर वो मार्जिन ऑटोमेटिकली सेट करता जाता है। इसमें आपको करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये फॉर्मेटिंग थी हमारे पास। तो इसके साथ एक छोटा सा टॉपिक और भी है, ये देख लेते हैं कि डिस्क्राइब फॉर्मेटिंग फ़ीचर फॉर पेज फॉर्मेटिंग। यानी फॉर्मेटिंग फ़ीचर पेज फॉर्मेटिंग। पहले तो हमने पैराग्राफ फॉर्मेटिंग पढ़ा ना, तो इसमें एक अब हम पढ़ रहे हैं पेज फार्मेटिंग। अब फार्मेटिंग जिसके साथ लग जाए ना, इसका मतलब ये होता है कि उसको स्टाइल कर लिया, उसको डिज़ाइन कर लिया। ठीक है, तो पहले हमने पैराग्राफ को डिज़ाइन किया, स्टाइल किया, कैसे किया, लाइन स्पेसिंग के ज़रिए, डेंटेशन के ज़रिए वगैरह वगैरह, जो भी अभी हमने पढ़ा। तो अब पेज को फॉर्मेट करते हैं। तो पेज फार्मेटिंग की डेफिनेशन क्या है जी, कि पेज फार्मेटिंग इज़ द लेआउट ऑफ द पेज व्हेन इट इज़ प्रिंटेड ऑन अ प्रिंटर। तो पेज फार्मेटिंग ऐसी लेआउट होती है जो प्रिंटर पर प्रिंट की जाता है पेज। तो इट इंक्लूड पेज साइज, पेज ओरिएंटेशन, पेज मार्जिन्स, हेडर्स एंड फुटर्स वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये पेज साइज़, पेज ओरिएंटेशन यानी पेज साइज़, वो आपका पेज कितना साइज़ का रखना चाहते हैं, लेटर साइज़ का रखना चाहते हैं, छोटा रखना चाहते हैं, बड़ा रखना चाहते हैं। पेज ओरिएंटेशन ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी। तो मैं हेडर फुटर्स के बारे में हम आगे तफसीली पढ़ते हैं। पेज साइज़, द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ ए पेज ऑफ ए डॉक्यूमेंट इज़ कॉल्ड पेज साइज़। यानी पेज जो है उसकी हाइट कितनी है, चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है, उसको हम कहते हैं पेज साइज़। तो पेज साइज़ एक बड़ा इम्पोर्टेंट फॉर्मेट है। ठीक है जी, तो इसको हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम ऐसे चेंज करते हैं कि इसकी फॉर्मेटिंग ठीक रहे और ये प्रिंट आउट भी सही आए हमारे पास। तो आगे है पेज ओरिएंटेशन। तो डायरेक्शन इन विच डॉक्यूमेंट इज़ प्रिंटेड ऑन द पेपर इज़ कॉल्ड पेज ओरिएंटेशन। यानी ऐसी डॉक्यूमेंट की ऐसी डायरेक्शन कि जिससे हमें पता चले कि ये लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई कम है, या चौड़ाई ज़्यादा है और लंबाई कम है, उसे हम कहते हैं पेज ओरिएंटेशन। इसके दो पार्ट हैं, एक तो होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। अब पोर्ट्रेट क्या है, पोर्ट्रेट प्रिंटिंग मींस के पेपर जो है वो लंबाई में ज़्यादा होता है और उसकी चौड़ाई कम होती है। और लैंडस्केप इसके अपोजिट होता है, इसकी चौड़ाई जो ज़्यादा होती है और लंबाई कम होती है। तो इसे हम कहते हैं लैंडस्केप। ये दोनों तरह ही हमें इस्तेमाल करने पड़ते हैं इसमें। तो नेक्स्ट आ जाता है हेडर एंड फुटर। तो हेडर से मुराद हेड यानी सर। तो पेज का जो हेडर होता है वो इसके टॉप साइड पर होता है, और जो फुटर होता है वो फुट पाँव से निकला है, तो इसका फुटर जो नीचे वाला हिस्सा होगा, बॉटम वाला हिस्सा, इसे हम कहते हैं फुटर। तो हेडर फुटर क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था कि हेडर फुटर क्यों लगाए जाते हैं। मज़ीद भी हम इसके बारे में देखेंगे तो ये कैसे लगाए जाते हैं। तो हेडर फुटर ये होता है कि आप एक बार हेडर अपना कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिख लेते हैं, उस पर अपना एड्रेस लिख लेते हैं, तो आपको बार बार अलहदा पेज पर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसे हम हेडर कहते हैं। इस तरह फुटर पर भी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का या अदारे का एड्रेस लिख देते हैं, पेज नंबर लिख देते हैं, या कोई ऐसी चीज़ जो आप चाह रहे हैं कि हर पेज पर प्रिंट होती रहे और बार बार आपका टाइम बचता रहे। तो ये चीज़ें जो हैं ये हेडर एंड फुटर में आती हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था।